तो सरदार ऊधम सिंह जो कि एक स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं, अमर शहीद ऊधम सिंह जी, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे और एक कविता पाठ के जरिए से बात करेंगे, काव्य पाठन से। तो ये कविता जो बनाई है, स्वरचित कविता है मेरी। इसके अनुसार हम लोग बातचीत करेंगे, देखेंगे कि क्या सरदार ऊधम सिंह के बारे में उन्होंने कैसे अपनी कुर्बानी दी और भारत की आज़ादी में अपना योगदान दिया है। ठीक है, क्या करते हैं, अमर शहीद ऊधम सिंह जी के बारे में एक कविता पाठ से जानकारी हासिल करते हैं। तो अमर शहीद ऊधम सिंह सरदार भगत सिंह के शिष्य हैं। आप लोगों ने पंजाब का नाम सुना होगा। पंजाब में एक जगह है जलियांवाला बाग, वहां पे 1919 की घटना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। वहां पे अंग्रेजों ने उस समय भारत 1947 से पहले भारत क्या था, अंग्रेजों का राज था। तो अंग्रेज लोग भारत पे बहुत अत्याचार करते थे, परेशान करते थे। तो उन्हीं अत्याचारों के खिलाफ एक बार मीटिंग रखी गई जलियांवाला बाग में। भारतीय लोग बैठे थे, हजारों लोग, उसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, स्त्रियां भी थी, महिलाएं, पुरुष भी थे। ठीक है, वो लोग बातचीत करने बैठे कि हम लोग क्या करें आगे शांतिपूर्वक। तभी अंग्रेजों की सेना आ गई और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, जनरल डायर। जनरल डायर का ये फोटो लगा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं, देखते हैं कि सरदार ऊधम सिंह के बारे में उन्होंने किस तरह से काम किया और अपना बलिदान दिया भारत की आजादी के लिए। तो कविता पाठ से जानते हैं। ये स्वरचित कविता है, खुद की लिखी हुई। जलियांवाला बाग के बदले की ये अमर कहानी है। जलियांवाला बाग के बदले की अमर कहानी है। स्वर्णिम अक्षरों से लिखी हुई ऊधम सिंह जी की कुर्बानी है। स्वर्णिम माने सोने के अक्षरों से लिखी हुई। 104 वर्ष पहले की बात में बताते हैं। 104 साल हो चुके हैं। 13 अप्रैल 1919 में तुमको वापस ले जाते हैं। भारत था परेशान अंग्रेजों के अत्याचारों से। अंग्रेजों के अत्याचार मतलब वो अन्याय जो करते थे भारतीय के ऊपर, गुलाम देश कहा रहा था उनके क्रूर प्रहारों से। अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक दिन सभा लगी, मीटिंग हुई भारतीयों की। काले कानूनों का विरोध सरकार से वहां करने लगी। सरकार कानून बनाती थी भारतीयों के खिलाफ, तो उनके बारे में, उनके विरोध में बातचीत हुई। बैसाखी का दिन था, बैसाखी एक त्योहार होता है। सभी थे वहां पर, महिला, पुरुष व बच्चे थे। मकसद कोई गलत न था, अरमान दिलों में सच्चे थे, कोई गलत काम के लिए नहीं थे। तभी फिरंगी जनरल डायर फौज के साथ आ धमका। जनरल डायर फौज के साथ आ धमका, निहत्थे मासूमों पर गोली से करा दिया उसने हमला। भगदड़ मची तो पास के कुएं में जनता कूदने लगी। अफरा तफरी मची, जान कितनों की वहां पर चली गई। अफरा तफरी में 1200 लोग मारे गए थे। सरदार ऊधम सिंह गवाह थे उस भीषण नरसंहार के। गवाह माने वहां मौजूद थे, उस नरसंहार में मौजूद थे। खाई कसम बदला लूंगा जनरल डायर को मार के। उन्होंने वहीं कसम खाई, 19 साल के थे, कि बदला लेंगे इसका। असली नाम था शेर सिंह, वो अनाथालय में रहते थे। असली नाम क्या क्या था, शेर सिंह। शहीद भगत सिंह को अपना गुरु कहते थे। उनके गुरु कौन थे, शहीद भगत सिंह। बदला लेने के लिए वो जगह जगह भटकते रहे। फ्रांस, जर्मनी, रूस, अमेरिका और अमेरिका भी वो गए। फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, काफी जगह गए बदला लेने के लिए। भारत आए तो 5 साल के लिए जेल में भी रहे। एक बार भारत भी बीच में आए तो 5 साल के लिए जेल में भी रहे। जेल से रिहा हुए, कोशिश करके इंग्लैंड पहुंच गए। जेल से जब आजादी मिली तो कोशिश करके इंग्लैंड फिर से वापस चले गए। 13 मार्च 1940 को लंदन के एक फंक्शन हुआ 1940 में। 13 मार्च को जनरल डायर का सीना छलनी किया उन्होंने एक ही क्षण में, 6 गोली मारी। 1940 कसम पूरी करके ऊधम सिंह ने भारत का गौरव बढ़ा दिया। अपनी कसम पूरी कर ली जो 1919 में खाई थी, और 1940 में बदला लिया। 21 साल लग गए उनको। कसम पूरी करके ऊधम सिंह ने भारत का गौरव बढ़ा दिया। 31 जुलाई 1940 को गिरफ्तार कर उनको इंग्लैंड में फांसी पर चढ़ा दिया गया। 31 जुलाई 1940 को फांसी पर चढ़ा दिया। स्वतंत्रता संग्राम में जलियांवाले बाग के बदले की जब जब चर्चा की जाएगी, स्वतंत्रता संग्राम में
जलियांवाले बाग के बदले की जब जब चर्चा की जाएगी, सरदार उधम सिंह जी की शहादत को याद करके सबकी आंखें भर आएंगी। सरदार उधम सिंह जी की याद करके सबकी आंखें भर आएंगी, सबकी आंखें भर आएंगी। तो ये एक कविता पाठ के माध्यम से सरदार उधम सिंह जी के बारे में जानकारी हम लोगों ने आज हासिल की।